तो हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि 31 अगस्त को यानी कल रात को एनटीए ने ऑफिशियल आंसर की और उसके साथ साथ रिकॉर्डेड ओएमआर का रेस्पॉन्स अपलोड कर दिया है। साथ साथ उन्होंने एक नोटिस भी जारी कर दिया जिसके अंदर उन्होंने अपनी उसी बात को रिपीट कर दिया है कि अगर आप आंसर की चैलेंज करना चाहते हैं या फिर रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स को चैलेंज करना चाहते हैं तो दोनों के लिए 200 रुपीज पर क्वेश्चन लगेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। साथ साथ उन्होंने सबसे इंटरेस्टिंग बात इस बार लिख दी है, वो ये है कि if the challenge of any candidate is found correct, the answer key will be revised and applied in the response of all candidates accordingly। मतलब कि अगर किसी एक ने भी चैलेंज कर दिया है और अगर वो चैलेंज एक्सेप्ट हो जाता है तो उसका बेनिफिट हर किसी को मिलेगा। पर बच्चों यहाँ पर नीट ने या एनटीए ने ये क्लैरिफाई नहीं किया कि सेक्शन ए के लिए या सेक्शन बी के लिए, तो इसलिए कल रात से काफी बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं, काफी बच्चे इस बात से परेशान हैं कि सर हमें बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बच्चों नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि बोनस का जो पूरा मैथ्स होता है वो किस तरीके से डिसाइड होता है सेक्शन वाइज, वो हम डिटेल में चलेंगे आगे। पहले आगे बात करते हैं और इस नोटिस के अंदर क्या लिखा हुआ है। इस नोटिस के अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 2 सितंबर यानी कल रात तक 11:50 तक ही सारे की सारे जितने भी आपके चैलेंजेस होंगे वो एक्सेप्ट किए जाएंगे। उसके बाद कोई चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इससे एक बात तो लगती है कि 31 अगस्त को आप एक तरीके से आंसर किया और रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स बता रहे हो और 2 सितंबर मतलब केवल 2 दिन के अंदर आप चैलेंज मांग रहे हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद जो रिजल्ट है वो टाइम पे आ जाए। टाइम पर मतलब 7 सितंबर या 8 सितंबर के आसपास रिजल्ट आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज अब लग रही है। अब चलते हैं, बात करते हैं कि बोनस की गणित क्या होती है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि बोनस की गणित क्या होती है। तो देखो बच्चों, उसके लिए बताता हूं मैं आपको। देखिए, तो बोनस के लिए अगर हम बात करें तो मैंने लिखा है बोनस किसे मिलेगा। तो हमें पता है कि हमारे पेपर के अंदर 2 सेक्शन थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर एक तरीके से कंपल्सरी क्वेश्चंस थे 35 और सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चंस थे जिसके अंदर हमें केवल 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था। अगर हम बात करें सेक्शन ए के अंदर, तो अगर मान लीजिए कोई भी ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन का करेक्ट नहीं है, मतलब चारों ऑप्शन में से कोई भी आंसर नहीं है, तो उस केस में बच्चों जो बोनस होता है वो एवरीवन को मिलता है, मतलब हर कैंडिडेट को मिलेगा, चाहे उसने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो या नहीं किया हो। लेकिन अगर सेक्शन ए के किसी क्वेश्चन में जो आंसर है वो एक से ज्यादा ऑप्शन हो, या फिर ऐसा मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर 2 सही है, आपने ऑप्शन नंबर 1 लगाया था लेकिन ऑप्शन नंबर 2 सही है, मतलब चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक आंसर सही है या मोर देन 1 सही है, तो उस केस में केवल जो बोनस है वो उसी को मिलेगा जिसने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। ध्यान रहे कि अगर ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आंसर होता है, उस केस में बोनस केवल उसी को मिलता है जिसने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होता है। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। तो जैसा कि आपको पता है कि सेक्शन बी में ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, तो इसके लिए रूल ये होता है कि जिस क्वेश्चन में भी गड़बड़ है उस क्वेश्चन को अगर आपने अटेम्प्ट किया है तब तो आपको बोनस मिलेगा, और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। मतलब बोनस की गणित की बात करें तो सिंपल सी बात यह कि सेक्शन ए के अंदर अगर ऑप्शंस में से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है तो एवरीवन को मिलेगा, चाहे आपने अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है। लेकिन अगर ऑप्शंस कोई करेक्ट है या मोर देन 1 करेक्ट है, उस केस में केवल उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, और सेक्शन बी में तो केवल उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। ठीक है बच्चों, अब बात कर ले अगर फिजिक्स की, तो फिजिक्स के अंदर मैं बात करूं, फिजिक्स के अंदर एक क्वेश्चन था, आपको पता है, जिस क्वेश्चन के अंदर हमें पता है कि आंसर जो था वो बोनस होना चाहिए था। ये क्वेश्चन था जिसके अंदर जो आंसर है वो v/2 से कम आना चाहिए था, लेकिन सारे ऑप्शंस v/2 से बड़े थे या v/2 ही था। इसका मतलब ये आंसर बोनस में जाना चाहिए था, लेकिन एंटी ने इसका आंसर 2 दिया है, तो आप टेंशन ना ले, इसको हमने क्लेम कर दिया है। और जैसे कि क्लेम का मैथ्स आपको पता है कि क्लेम कोई भी कर दे, अगर वो क्लेम मान लिया जाएगा तो उसका जो बेनिफिट है वो हर किसी को मिलेगा। ये जो क्वेश्चन था इस सेक्शन ए के अंदर था, तो इस सेक्शन ए के अंदर अगर हमारी बात मानी जाए, मतलब बोनस को एक्सेप्ट किया जाएगा, तो चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये बोनस एवरीवन को होगा, चाहे आपने अटेम्प्ट किया हो या नहीं अटेम्प्ट किया हो। ठीक है, तो आपको ये लोड नहीं लेना है कि आपको सर हमें चैलेंज करना पड़ेगा क्या, हमें चैलेंज नहीं करना है क्या, नहीं। अगर कोई एक भी चैलेंज कर रहा है और अगर उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो आपको भी उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।